नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। तेजस्वी का बड़ा नुकसान कर गए रितलाल यादव। बड़ी कीमत अब चुकानी पड़ सकती है राष्ट्रीय जनता दल को। तेजस्वी यादव लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। वे लगातार जदयू और बीजेपी के नेताओं पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे थे। हर दिन अपराध के आंकड़ों को लेकर ट्वीट कर रहे थे और बचाव करने में सत्ताधारी दलों के नेताओं के भी पसीने छूट रहे थे। लेकिन एक रितलाल यादव ने राजद के युवराज तेजस्वी यादव का पूरा खेल खराब कर दिया। राजद की दिक्कत यह है कि रितलाल यादव के मामले में पीड़ित पक्ष भी यादव है। दोनों कारोबारियों ने कहा भी कि हमने रितलाल यादव से हाथ जोड़कर कहा कि हम भी आप ही की जाति से हैं, आपको ही वोट देते हैं। तो रितलाल यादव ने कहा कि हाँ, तुम्हारे ही वोट से जीतते हैं हम ना। अब लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि जब विपक्ष में रहने पर राजद विधायक रितलाल इस तरह कलेजा ठोककर स्टैम्प पेपर पर लिखवाकर रंगदारी मांग रहे हैं, तो अगर राजद की सरकार बन गई तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि रितलाल यादव जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर रहे। उनकी जाति का हो या किसी दूसरी जाति का, सबके लिए टैक्स का रेट सेम है। आप सबको याद होगा कि गोपालगंज में जब यादवों की हत्या का आरोप वहां के जदयू विधायक पप्पू पांडे और उनके भाई और परिजनों पर लगा था, तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना से गोपालगंज तक का मार्च किया था। लेकिन इस बार पीड़ित तो यादव ही हैं, पर तेजस्वी पुलिस पर सेलेक्टिव होकर काम करने का आरोप लगा रहे हैं और रितलाल यादव का ही बचाव कर रहे हैं। पीड़ित के पक्ष में एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। रितलाल यादव के हालिया प्रकरण से तेजस्वी का अपराध को लेकर सरकार को घेरने की पूरी जो उनकी कवायद थी वो उल्टी पड़ रही है। अब सवाल यह उठता है कि रितलाल यादव की वजह से अगर तेजस्वी यादव का इतना नुकसान हो रहा है तो फिर तेजस्वी रितलाल से पल्ला क्यों नहीं झाड़ लेते? इसका जवाब बड़ा गहरा है। कभी दानापुर से कोथवा जाने वाले रास्ते में साइकिल छीनने वाले रितलाल यादव अब बड़े पावरफुल हो चुके हैं। हम आपको बताते हैं कैसे और कहां से रितलाल को पावर मिलता चला गया। रितलाल यादव का नाम पहली बार लोगों की जुबान पर तब आया जब 90 के दशक में वे दानापुर स्टेशन रोड पर राहगीरों से साइकिल मोटरसाइकिल छीना करते थे। पुलिस का रिकॉर्ड यह कहता है। मोटरसाइकिल चोरी के आरोपों से घिरने लगे। धीरे धीरे रितलाल जमीन विवादों और जबरन वसूली में शामिल होने लगे। धीरे धीरे हालत यह हो गई कि बिना रितलाल यादव की अनुमति के कोई इस इलाके में घर नहीं बना सकता। फिर रितलाल ने दूसरों की जमीन पर बिना पूछे बाउंड्री करना शुरू कर दिया। दानापुर में आरपीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक आरपी शर्मा के साथ हाथ मिलाकर रितलाल को बहुत कुछ मिल गया। रितलाल ने किसानों पर दबाव बनाकर आरपी शर्मा को जमीन दिलवाई। बदले में उन्हें अच्छी खासी मोटी रकम मिली। फिर लालू यादव से नजदीकियां बढ़ी। खासकर मीसा भारती को चुनाव जिताने के लिए लालू प्रसाद यादव जब रितलाल यादव के घर गए और उनके पिता से मदद मांगी तो रितलाल जेल में रहते हुए भी सुर्खियों में आ गए। 2016 में रितलाल निर्दलीय एमएलसी बने। फिर 2020 में राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें टिकट दे दिया और वे विधायक बन गए। अब तो यहां तक कहा जाता है कि रितलाल यादव तेजस्वी यादव के चुनाव अभियानों में फाइनेंसर की भूमिका निभाते हैं, फंडिंग करते हैं। रितलाल को आगे बढ़ाने में सूरजभान सिंह और हुलास पांडे ने अहम भूमिका निभाई थी। दानापुर और समस्तीपुर रेल डिवीजन के ठेकों में रितलाल की इतनी चलती है कि बिना रितलाल से अनुमति लिए कोई ठेका नहीं ले सकता। इस चलती के पीछे सूरजभान सिंह और हुलास पांडे की ही सह रही है। तो यह रही रितलाल की कहानी। इस पूरे मामले पर अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम उसकी भी जानकारी जुटाकर उसे भी उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो सरकार और प्रशासन में है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।